स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के लिए वीकली राशिफल 19 जनवरी से लेकर और 25 जनवरी तक। ये वीक बहुत खास रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पंचग्रही योग बन रहा है। यानी जब ये वीक स्टार्ट होगा तो 5-5 जो ग्रह हैं आपके सुख भाव में रहेंगे और सीधे दृष्टि देंगे आपके 10th हाउस पर। यानी आपका जो दशम भाव है, वर्क प्लेस जो आपके है वो हाईली एक्टिव हो जाएगा और कार्य क्षेत्र में यहाँ पर बहुत लाभ होने वाला है। किसी भी तरीके का कोई काम अगर आपका अटक रहा था, धन से संबंधित दिक्कत थी, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। देखिए यहाँ पर मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और इस वीक में शुरू में चंद्रमा भी आपके चौथे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का, मंगल का, शुक्र, बुध सबका आपके 10th हाउस को देखना, यानी यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र हाईली एक्टिव होगा और पंचग्रही जो योग बना है ये यहाँ पर आपको लाभ पहुंचाएगा। देखिए जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं। यहाँ पर चंद्रमा पूरे ही वीक पहले मकर में रहेंगे, फिर कुंभ में और फिर मीन में रहेंगे और आखिरी दिन शाम को लगभग चंद्रमा मेष में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 3 राशियों में ही वो गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी ग्रह परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए तुला राशि के लिए अगर मैं बात करूं तो जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो स्थितियां तो आपके लिए बहुत बेहतर है, कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जीवन में लग्जरी और सुख भी बढ़ने वाला है, वाहन का भी लाभ होगा, प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा इस वीक के शुरुआत में आपके 4th हाउस में रहेंगे और हमने आपको बताया है कि जब भी गोचर में चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो 19 और 20 जनवरी को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है लाइफ के हर फ्रंट पर। सबसे पहले अगर हम आपकी बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए आपके 1st हाउस को तो देखते ही हैं, यानी आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को आपकी लगन से देखा जाता है। तो यहाँ आपके जो राशि स्वामी हैं शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, बुध के साथ, मंगल के साथ और अपने मित्र के घर में है, तो मानसिक स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन आपको 19 और 20 तारीख को थोड़ा सा आपके जो लोअर बॉडी पार्ट है, बैक में दर्द रह सकता है, पैरों में दर्द रह सकता है, ये समस्या यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि शनि भी आपके 6ठे घर में है। या ओवर थिंकिंग को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है शुरू के दिनों में, 2 दिन में। बाकी पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा है, स्थितियां बेहतर बनी हुई हैं और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, बस थोड़ा सा ड्राइविंग में आपको केयरफुल रहना है। इसके अलावा अगर हम लव लाइफ की बात करें तो देखिए लव लाइफ में पंचम भाव देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है, राहु आपके जो है 5th हाउस में बैठे हुए हैं। तो तुला राशि के लिए देखिए जो शनि है पंचम के लॉर्ड वो भी 6ठे घर में है, तो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। और 19 और 20 जनवरी को आपको खास ध्यान रखना है अपनी लव लाइफ में किसी तीसरे पर्सन के कहने में नहीं आना, अपने पार्टनर पर विश्वास रखना है और एकदम से एग्रेसिव नहीं होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपके सुख भाव में सारे ग्रहों का होना आपके जीवन में सुख बढ़ाने वाला होगा, तो लव लाइफ में भी चीजें अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, दिक्कत नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो मंगल आपके लॉर्ड हैं और ये इस समय आपके चौथे घर में है। मंगल का 4th हाउस में होना भी मंगल दोष बनाता है, लेकिन वो आपके राशि स्वामी के साथ है, यानी मंगल और शुक्र साथ हैं। तो घर में यहाँ पर अच्छा माहौल रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी और घूमने फिरने भी जाएंगे, यानी शुक्र मंगल का साथ होना, साथ में वीक के शुरू में ही मंगल चंद्रमा का भी साथ होना। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी योग तो बना रहा है, बुध आदित्य योग भी बना हुआ है, तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपकी ना कोई साढ़े साथी है ना कि कोई आपकी ढैया है और शुरू के 2 दिन बाद चंद्रमा की स्थिति भी बेहतर है, तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मंगल का होना चौथे घर में या मंगल की चौथे घर में दृष्टि होना, थोड़ा सा अग्नि तत्व बढ़ता है, मंगल दोष आता है, तो गुस्से पर कंट्रोल करना है, यानी अपनी वाणी को थोड़ा सा गुस्से वाली ना रखें, सोच के बोलें, किसी को हर्ट ना करें, स्पेशली अपने स्पाउस को। और देखिए एक और चीज यहाँ पर हो सकती है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, कोई एक ना एक व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा बिजी हो सकता है, इस वजह से भी थोड़ा आपको खालीपन रह सकता है। लेकिन वो चीजें आपकी बैठेंगी, तालमेल बैठेगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी। कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, हमने शुरू में ही कहा है कि कार्य क्षेत्र में बड़े लाभ के योग हैं क्योंकि देखिए सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि
दृष्टि, बुध आदित्य योग, मंगल और बुध का साथ होना, शुक्र और बुध का साथ होना, तो ये स्थितियां आपको काफी आपका जो ऑरा है उसे स्ट्रॉन्ग रखेंगी। आपका कार्य क्षेत्र यहाँ पर एक्टिव होगा, एक्सपेंशन में जा सकते हैं। स्पेशली अगर आप रियल एस्टेट के कार्य में हैं या जमीन से नीचे से जुड़ी हुई चीजों के कार्य में है तो यहाँ पर लाभ हो सकता है। क्रिएटिव फील्ड में हैं और आप किसी हायर एंड ब्रांड में काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कोई भी क्रिएटिव लाइन में अगर आप हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। कई बार ऐसे समय आते हैं कि जो मान सम्मान दिलाने वाले होते हैं, रिकॉग्नाइजेशन का समय होता है, तो यही वो वीक है और 20 तारीख के बाद आपको खास लाभ आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है। धन की स्थिति बेहतर है, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन या नई प्रॉपर्टी लेना कुछ ऐसा प्लान कर रहे थे तो भी लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों का जरूर हम कहेंगे, तुला राशि वाले विद्यार्थी वैसे भी पार्टी पीपल हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मन आपका डिस्ट्रैक्शन वाला नजर आ रहा है, तो फोकस्ड रहें, वो स्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी। यानी जितना फोकस रहेंगे वो एक नॉर्मल बात भी है, लेकिन थोड़ा सा राहु के वजह से मन यहाँ पर चंचल बना हुआ है। स्पेशली कंपनी का आपको ध्यान देना है, असंगत में नहीं जाना। आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक प्लैनेट गुरु इस समय अध्यात्म के भाव नवम भाव में ही है, तो कहीं ना कहीं धर्म त्रिकोण यहाँ पर आपका एक्टिव है, यानी आपका लगन, नवम भाव और त्रिकोण तीनों को गुरु प्रभावित कर रहे हैं। तो आप चाहे ना चाहे लेकिन घर वाले आपको यहाँ पर मंदिरों के दर्शन कराएंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी और घर में भी मांगलिक कार्य होते रहेंगे। तो यहाँ पर स्थितियां बहुत बहुत बेहतर हैं। और अगर हम आपके भाग्येश की बात करें तो बुध का शुक्र के साथ होना और यहाँ पर शनि के घर में होना, यानी बहुत अच्छी स्थिति है, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बुध आदित्य योग बना हुआ है, जितना आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। जितना हो देवी की आराधनाएं करें। यहाँ पर देखिए 19 तारीख से ही गुप्त नवरात्रे भी चालू हो रहे हैं, तो देवी की आराधना करें, कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। शुक्रवार के दिन अवश्य ही जो कड़ा प्रसाद होता है यानी पूरी हलवे का भोग आप माता को लगाएं और उसे कन्याओं में बांटें। साथ ही साथ बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर जाकर उनके दर्शन अवश्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।